नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 134A और आज की डेट है 16/12/2021 और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट जिसमें हम करेंगे पाठ मुफ्त ही मुफ्त। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो इस सीखने के क्रम में हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में से कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो देखो बच्चों, नीचे जो है एक संकेत बॉक्स भी दिया हुआ है। ये संकेत बॉक्स है, इसमें कई सारे शब्द दिए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपने ये नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें खाली स्थान है। इन खाली स्थानों को आपने भरना है इस संकेत बॉक्स की सहायता से, जिसमें कई सारे वर्ड्स हमको, कई सारे शब्दों को हमें लिखकर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ के कुछ जो मुख्य अंश हैं जो लिए गए हैं उनको भरने का हम काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने का हुआ, तो इसमें आएगा नारियल। भीखू भाई घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत डैश थे। भीखू भाई बहुत क्या हुए, कैसे थे वो, कंजूस थे। कैसे थे, कंजूस। तो नारियल लेने के लिए वे कहाँ कहाँ गए। नारियल लेने के लिए वे बाजार, मंडी और डैश में गए बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यहाँ आएगा बाजार, मंडी और यहाँ आएगा बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। अब क्या हुआ, तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से क्या करने का फैसला लिया, तोड़ने का। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6वें स्थान पर यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका डैश फिसल गया। क्या फिसल गया, उनका डैश फिसल गया। तो उनका क्या फिसल गया, हाथ पैर, क्या, उनका पैर फिसल गया। ठीक है, तो ये जो पैर है ये 7वें नंबर पे आएगा। अब क्या हुआ, उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया। अब उन्होंने मदद के लिए किसको बुलाया, माली को। तो माली आएगा 8वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा माली। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक डैश उनकी मदद करने आया। तो कौन आया उनकी मदद करने सबसे पहले, ऊंट वाला। तो ऊंट वाला जो है ये 9वें नंबर पे आएगा। अब हरे हरे डैश देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। तो हरे हरे क्या देखे उसने, हरे हरे पत्ते। तो ये पत्ते जो है ये पत्ते 10वें नंबर पे आ जाएगा, 10th प्लेस पे। ठीक है बच्चों, 10th प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि इस वाली जगह पे। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही
डैश में झूलने लगे। कहाँ झूलने लगे? कहाँ झूलने लगे? हवा में। ठीक है, तो ये हवा है, हवा में आएगा 11वें नंबर पे। ठीक है, अब हवा में झूलने लगे, तो अब क्या हुआ? हवा में झूलने लगे, यहाँ पर आएगा। तभी एक डैश को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। किसको मदद के लिए पुकारा? एक को, यानी कि घुड़सवार को। ठीक है, घुड़सवार को मदद के लिए उन्होंने पुकारा। तो घुड़सवार आएगा यहाँ पर। उसके बाद लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। तो ये झूलने वाला शब्द जो है ये 13वें नंबर पर आएगा, झूलने लगे यहाँ पर। अब दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को न छोड़ें। ठीक है, तो नारियल को पकड़ के भीखू भाई लटके हुए थे। अब घुड़सवार और क्या कहते हैं, ऊंट वाले ने उनसे निवेदन किया कि वो नारियल को ना छोड़ें। ठीक है, इसके बदले में घोड़े वाले ने उन्हें कितने रुपए देने का जो है, और घोड़े वाले ने 100 रुपये, और ऊंट वाले ने ये 100 रुपये जो है ये 14th नंबर पे आ जाएगा। और ऊंट वाले ने उन्हें कितने रुपए देने की वादा किया? 200 रुपये, तो ये 15th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 200 रुपये आएगा, यहाँ पर 100 रुपये। अब क्या हुआ? उन्हें रुपए देने की पेशकश की। अब इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाहें, दोनों बाहें फैला दी। दोनों बाहें क्या कर दी? फैला दी। ठीक है, और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा? मुफ्त। ठीक है बच्चों, ये मुफ्त यहाँ पर लिखा है। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये रहा मुफ्त, ये बाहें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास प्रश्न और एक्टिविटी नंबर 2। पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर ब्लैंक, आपको कुछ हिंट दिया हुआ है। अ के साथ ब्लैंक, फिर डैश, फिर अ के साथ ब्लैंक। तो इस जगह पे क्या आएगा? अ से अपने अपने, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? अपने अपने। ठीक है, अपने, तो लिखा हुआ है डैश अपने, ये आ जाएगा इस पे। दूसरा में ज, और ये ज बीच में डैश है, तो जोर जोर, जोर जोर। अब ऊ वाले में क्या आएगा? ऊंची ऊंची। ये पाठ में ही दिए गए हैं, अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये उसमें मिल जाएगा। ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ह, और फिर ह बीच में डैश, हरे हरे, हरे हरे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्टिविटी की ओर। थर्ड एक्टिविटी में हमें क्या दिया है बच्चों? थर्ड एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया है भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी मनपसंद के फल
अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहला संकेत शब्द मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली, पेड़, विटामिन, शरीर और फायदेमंद। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने अपने मनपसंद फल के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं और उसका चित्र भी बनाना है। तो जैसे मेरा मनपसंद फल आम है, तो मैं क्या करूँगी, आम का एक चित्र बनाऊँगी। ठीक है बच्चों, आम का चित्र बनाया इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आम का चित्र बनाया। अब जब आपका आम का चित्र बन जाएगा तो उसके बाद उसके बारे में वाक्य भी लिखना है। इसमें आप पीला रंग भर देंगे। ठीक है, आम किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो आप इसको पीला रंग भर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये आम, मेरा पसंदीदा फल आम। तो अब मैं इसके बारे में कुछ वाक्य भी लिखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मनपसंद वाक्य के बारे में, अपने मनपसंद फल के बारे में कुछ वाक्य लिखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरा पसंदीदा फल। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा पसंदीदा फल आम है। ठीक है, मेरा पसंदीदा फल आम है। जब यह कच्चा होता है तो इसका रंग हरा होता है। तो इसमें रंग भी आ गया। ठीक है, तो दोबारा से बोलती हूँ, मेरा मनपसंद फल आम है। जब यह कच्चा होता है तो इसका रंग हरा होता है। पकने पर यह पीला हो जाता है। यह गर्मी के मौसम में मिलता है। मौसम भी आ गया। ठीक है, यह स्वाद में मीठा और रसीला होता है। इसके फल के अंदर एक बड़ी गुठली भी होती है। यह विटामिन भी आ गया, विटामिन से भरपूर फल है। यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, यह सभी के दिलों का राजा भी होता है। यह मेरा पसंदीदा फल है। तो इस तरीके से हमने सारे शब्द जो है इस्तेमाल किए और एक अनुच्छेद टाइप का लिखा। ठीक है, किसके बारे में, अपने मनपसंद फल के बारे में, अपने पसंदीदा फल के बारे में। तो बच्चों, अभिभावकों के लिए फिर कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ न कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है, किसी काम में सफल होना है या अपने जीवन में सफल होना है, तो हमें बेटा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ऐसा हमने अपने बच्चों को समझाना है। बिना मेहनत के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम खाना भी खाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे शरीर में जो हमारा हाथ वाला अंग होता है, उसको मुंह तक ले जाना पड़ेगा। उसको इतना काम करना पड़ेगा कि वो खाने की तरफ जो है बढ़े और फिर उसको अपने मुंह तक ले जाए। तो इस तरीके से जो है कोई भी निष्क्रिय रहकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सक्रिय होना पड़ेगा, सतत प्रयास करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये बातें हमने अपने बच्चों को बतानी हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट हमारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ आई होगी। तो आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।